डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5. ओके, सो वी हैव वन फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन. इसका आंसर होता है एन एक्स रेज टू एन माइनस वन. सो इसका क्या होगा वैल्यू? इसका वैल्यू होगा 5x raised to 5 minus 1, which is 5x raised to 4. ठीक है, n का जगह पे क्या आ सकता है? n का जगह पे एनी रियल वैल्यू, n का जगह पे एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू आ सकता है. ठीक है, सो एक्स रेस टू हाफ हो सकता है, एक्स रेस टू 0.5 हो सकता है, एक्स रेस टू 3/2 हो सकता है, एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, ओके, एट द प्लेस ऑफ एक्स. ओके, नाउ इफ आई हैव टू फाइंड, नाउ सी, इसमें देखो हाथ ध्यान से, एक्स रेस टू 5 में, एक्स रेस टू 5 में ये क्या है? कांस्टेंट है, और ये क्या है? वेरिएबल है. इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. अगर ऐसा लिखा है क्या, तब क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 4 द होल रेज टू 8. ऐसा लिख दिया मैंने, एक क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखने का कि पहले तो आपको कंपैरिजन आना चाहिए कि कंपैरिजन किससे करें हम. एक्स रेज टू एन में x क्या है? वेरिएबल है, n क्या है? कांस्टेंट है. इसमें ध्यान से देखो सब लोग. हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है पूरा टर्म, वो क्या हो गया? वेरिएबल टर्म हो गया. वो क्या हो गया? ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा है ये वेरिएबल. अब बोलेगा सर कैसे? अरे आगे 4 भी तो है. अरे अगर x में आप 1 पुट करेगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 4 6 आया आउटपुट. x का वैल्यू चेंज करो, x की जगह पे 2 पुट कर दो. 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 विच इज़ 12. वैल्यू बदल गई पूरी, ब्रैकेट का पूरा वैल्यू बदल गया. मतलब याद रखो, अगर x का एक सिंगल टर्म भी है तो उस पूरे ब्रैकेट को क्या काउंट करने का? एज अ वेरिएबल टर्म. दिस एंटायर ब्रैकेट इज अ वेरिएबल. 8 लिखा है, अरे ये तो नंबर होता है ना, कांस्टेंट. कौन सा फंक्शन से मैच करता है? इसको बोलते हैं पावर फंक्शन बोलते हैं, एक्स रेज टू एन को. ओके, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव कैसा होता है? एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू एन माइनस वन. सो व्हाट अबाउट दिस डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ये कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान से देखो. हाँ सब लोग, ऑल ऑफ यू फोकस. पहले x में मल्टीप्लाई किया, x एक्स स्क्वायर मिला, उसमें मल्टीप्लाई किया 2, 2x स्क्वायर मिल गया, फिर ऐड किया और पावर में 8 लिया. ये एक कंपोजिट फंक्शन है, बहुत सारे स्टेप से पास होने के बाद ये फंक्शन बना है. ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो आपको मैं इसमें एक लॉजिक बताता है, ध्यान से देखना. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एक्चुअली इक्वल टू, इसमें कितना फंक्शन है पता है? 2 फंक्शन है. x एल्जेब्रिक फंक्शन, n पावर फंक्शन है. पहले पावर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, मतलब पावर में n लिखा है ना, तो उसको बोलते हैं पावर फंक्शन. उसका डेरिवेटिव n ब्रैकेट एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू, जो बेस में लिखा था वो क्या लिखा है पता है? x है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू उस एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो. जितना फंक्शन उतने फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. ठीक है, कंपोजिट फंक्शन पढ़ा ना, उसमें 3 फंक्शन तो 3 का डेरिवेटिव, 4 फंक्शन 4 फंक्शन का डेरिवेटिव. और सबको किस में रखना है? मल्टीप्लिकेशन में. सबको किस में रखना है? मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, ध्यान से देखो. एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू एन माइनस वन. मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया, वो पहले फॉर्मूला में नहीं दिया था. और क्यों नहीं दिया था? इसके लिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है. तो इसका आंसर क्या आया? देखो ध्यान से. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू वन. वाई? इसका डेरिवेटिव 1 होता है. आंसर पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं. आंसर क्या आया? एक्स रेज टू एन माइनस वन. लेकिन x का जगह पे कुछ और होता तो आंसर पे फर्क पड़ता था. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया है, एक्स रेज टू
सॉरी 2x रेस टू 8, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, x है और पावर में क्या लिखा है 8। कौन सा फॉर्मूले से मैच होता है, x रेस टू n का फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला होता है n x रेस टू n माइनस वन इंटू, और ब्रैकेट में जो लिखा है ना मैंने उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट टर्म क्या है x। तो आंसर है n x रेस टू n माइनस वन इंटू वन। इसका डेरिवेटिव निकालो। ध्यान से देखना, अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें दो फंक्शन है, पावर में 8 लिखा है वो पावर फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 2x, इट्स अ एल्जेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक। कहीं पर भी x का टर्म आया कौन सा फंक्शन हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन, एंड दिस इज अ पावर फंक्शन। पहले पावर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो तो क्या आएगा आंसर देखो, आंसर इज 8। ये ब्रैकेट है ना, इसको ऐसे लिख दो, ब्रैकेट द पावर 8 माइनस वन। इस ब्रैकेट में क्या हो सकता है, इस ब्रैकेट में कुछ भी वेरिएबल टर्म हो सकता है। इस ब्रैकेट का अंदर कोई भी वेरिएबल टर्म हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो 8 माइनस वन इंटू इंटू डी बाई डी एक्स किसका, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म लिखा है उसका डेरिवेटिव आप निकाल दो। मतलब 8 ब्रैकेट में क्या लिखा था पता है 2x 8 माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। नाउ व्हाट इज 2x का डेरिवेटिव, 8 2x रेस टू 7। यहाँ तक तो कॉमन था, एक चीज़ नया एक्स्ट्रा ऐड हुआ क्या, उस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। बट ब्रैकेट का डेरिवेटिव जब तक x है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि x की डेरिवेटिव तो 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई करने से आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया, x के जगह पे कुछ और x का टर्म आ गया, मतलब 2x आ गया, तो अब आपका आंसर चेंज होगा। कैसे देखो, 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, वेरिएबल कांस्टेंट साथ में है तो क्या करो, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई होगा x पे। व्हाट इज x का डेरिवेटिव ना, 1 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 8 2 ज़ा 16 2x रेस टू 7। ठीक है, नहीं समझ में आया जाने दो, और एक एग्जांपल सिखाता है। देखो ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 4। अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा है, कोई टेंशन लेने का नहीं, ओके। अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा है जाने दो वो। पावर में क्या लिखा है 4, 4 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। कौन सा फॉर्मूले से मैच होता है, तो देखो अब इसका एक सिंपल ट्रिक आपको बता देता हूँ, वही फॉर्मूला याद रखने का। एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। इधर वेरिएबल है इस ब्रैकेट में और पावर में एन आता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा एन। ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है, कोई भी टर्म लिखा है, बट याद रखना वो वेरिएबल होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, वहाँ पे एक्स होगा, एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट का टर्म। हाँ, ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा होगा उस फंक्शन की आपको वापस से डेरिवेटिव निकालनी है। इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा डोंट वरी, चीज़ें अगर 11th में पढ़ी होगी तो फटाफट समझेगा, नहीं पढ़ी होगी तो मुश्किल होगा समझने में थोड़ा सा। आंसर क्या है देखो, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है कोई मैटर नहीं करता है, इससे मैच हो रहा है फॉर्मूला से, ब्रैकेट रेस टू एन। तो ब्रैकेट रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन ब्रैकेट रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट 4। ब्रैकेट में क्या लिखा है जाने दो, पावर में 4 माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट का टर्म, मतलब 4। अब ब्रैकेट का वैल्यू लिख दो उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर में 4 माइनस वन मतलब 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द ब्रैकेट विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3। इसको एक्सपांड नहीं करना है, याद रखना, डेरिवेटिव को अंदर भेजो। पहला प्रॉपर्टी लिखा था, डेरिवेटिव प्रोवाइड डेरिवेटिव टू ईच एंड एवरी टर्म। डेरिवेटिव को ब्रैकेट का अंदर भेजो, ब्रैकेट उधर ही रहेगा, ब्रैकेट नहीं हटाना है, डेरिवेटिव को अंदर भेजना है, मतलब साइन को अंदर भेजना है डेरिवेटिव के। एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, दो टर्म था, पहले एक्स स्क्वायर लिखा है तो हमने डेरिवेटिव दिया एक्स स्क्वायर को, फिर लिखा है प्लस 2, फिर डेरिवेटिव दिया 2 को। आंसर क्या आएगा देखो, फाइनल 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल क्यूब, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 0। अब ये किससे फॉर्मूले से आया पता है, एक्स
एक्स रेज टू एन के फॉर्मूला से। पावर में क्या लिखा है 2, तो 2x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 लिखने का जरूरत नहीं है। ओके चलो सी कंटिन्यू विद दिस, इसको फाइनलाइज करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 2 द होल क्यूब इंटू 2x, दैट्स अ फाइनल आंसर। ओके 2x को आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 8x हो जाएगा, और इसको एक्सपांड करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो होप ये समझ गया रहेगा, नहीं समझा है डोंट वरी,